नमस्कार मित्रों। आज दिनांक 26 अगस्त 2020। मित्रों, आज से एनसीटी कोर्सेस बीएड, एमएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा द्वितीय चरण काउंसलिंग का प्रारंभ हो गया है। मित्रों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये काउंसलिंग आपकी 31/8/2020 तक रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करना है, और इन दोनों के साथ आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन भी करवाना है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका जो आपके हेल्प सेंटर, उसकी लिस्ट में आपको बताऊंगा। किसी भी हेल्प सेंटर में जाकर के आप अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। आप भले चाहे कहीं से भी बीएड करना चाह रहे हैं या कहीं का भी ज़िला डिस्ट्रिक्ट आप चूज़ कर रहे हो, लेकिन आपके नज़दीक जो भी हेल्प सेंटर है शासकीय गवर्नमेंट कॉलेज को बनाया गया है, वहाँ जाकर के आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा सकते हैं। इस काउंसलिंग के पहले मित्रों, हम सबसे पहले ये जानते हैं कि जो प्रथम चरण काउंसलिंग है उसमें कुल सीटों की कितनी उपलब्धता थी और कितने छात्रों ने एडमिशन लिया है। लगभग आंकड़े आइए देखते हैं। ये आंकड़े मित्रों प्रथम चरण की काउंसलिंग के लास्ट दिन का है, और इसमें कुल जो स्टूडेंट आए हुए थे वे लगभग 25,207 स्टूडेंटों को सीट आवंटन किया गया था। जो सीट अलॉटमेंट हुआ था, 25,207 स्टूडेंटों को सीट अलॉटमेंट दिया गया। अच्छा, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो कुल सीटें हैं मध्य प्रदेश के अंदर बीएड की, वो है 51,700 सीटें। मित्रों ध्यान दें, मध्य प्रदेश में बीएड की कुल सीटें हैं 51,700। इसमें से मात्र 25,207 स्टूडेंटों ने फर्स्ट चरण काउंसलिंग में शामिल हुए, लेकिन लगभग 7,740 स्टूडेंट लास्ट डेट तक का ये आंकड़ा है मित्रों। उसके बाद ये आंकड़ा थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। लगभग जहाँ तक मेरा आंकड़ा है कि लगभग 10 से 12 हज़ार के आसपास स्टूडेंट हैं जिन्होंने प्रथम चरण काउंसलिंग में अपना कॉलेज अलॉट करवाया है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि 51,700 सीटों में से 12,000 के आसपास लोगों ने सीटें बुक कराई हैं, और अभी कितनी मात्रा में सीटें खाली हो सकती हैं। आप खुद सोचें इस चीज़ को कि लगभग देखा जाए तो 40,000 के आसपास सीटें खाली हैं। तो द्वितीय चरण आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, और आइए देखते हैं शेड्यूल क्या है आगे का। यह है मित्रों शेड्यूल जो कि दूसरे चरण का है। तो जैसा मैंने कहा कि आपको सबसे पहले अगर जो नए अभ्यर्थी द्वितीय चरण में शामिल हो रहे हैं पहली बार, उनके लिए बताने से पहले मैं पूर्व के छात्रों को बता दूं जो प्रथम चरण काउंसलिंग में सम्मिलित हो चुके हैं और वे कॉलेज लिए नहीं हैं या उनको अलॉटमेंट नहीं मिला है। तो मित्रों मैं बताना चाहूँगा, जो प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन जिन्होंने करा लिया है उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन के साथ साथ जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हो चुका है और चॉइस फिलिंग भी किया था, उन्होंने तीनों चीज़ें जिन्होंने की थी, उन्हें अब कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिलिंग अकेले करना है बस। और उसका जो भी एमपी ऑनलाइन का न्यूनतम शुल्क है वो भुगतान करना है आपको, और चॉइस फिलिंग करके आपको छोड़ देना है। लेकिन जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वे द्वितीय चरण में भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसकी प्रोसेस भी मैं बताऊंगा। अभी तिथियों पे हम ध्यान देते हैं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन कराना है आपको 26 अगस्त है, आज से प्रारंभ हुआ है। 31 अगस्त तक आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग में आपको 30 कॉलेजों का नाम देना है, और उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किसी भी हेल्प सेंटर पर जा कर के आपको अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाना है। डॉक्यूमेंट्स में आपके 10th से लेकर के जिस बेस पर आप बीएड में शामिल हो रहे हैं, पीजी बेस पे शामिल हो रहे हैं तो पीजी, ग्रेजुएशन बेस पे शामिल हो रहे हैं तो ग्रेजुएशन। मैं यहाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभ्यर्थी मुझे कमेंट्स किए थे कि मैं फाइनल ईयर में हूँ और मेरा रिजल्ट नहीं आया, परीक्षा भी नहीं हुई है। मित्रों आप बिल्कुल भर सकते हैं इस फॉर्म को, और जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा और परीक्षा आपकी स्वाभाविक सी बात है से 30 सितंबर के पहले पहले आपकी परीक्षा हो जाना है, और अक्टूबर माह में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो अंतिम जो रिजल्ट रहेगा आप उसको दे करके आप बीएड में आपका जो एडमिशन है वो पुख्ता हो जाएगा। तो इस बात से निश्चिंत रहें, आप भी बराबर बिल्कुल सम्मिलित हो सकते हैं बीएड
द्वितीय चरण काउंसलिंग में। मैं आपको रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग, चूँकि उसकी भी मैं प्रोसेस बताऊंगा कि कहाँ से आपको ये लिंक मिलेगी। उसके बाद मित्रों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 1 सितंबर के पहले पहले आपको अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हेल्प सेंटर पर जा कर के करवाना है। और ये हेल्प सेंटर, इसकी भी लिस्ट आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, मैं उसकी भी लिंक दूंगा और आपको बता दूंगा भी अभी। तो आगे की तिथि देखते हैं। संकेतिक मेरिट सूची का प्रकाशन 12th नंबर पर जाएं मित्रों। 2 तारीख को जिन जिन अभ्यर्थियों ने सफलतापूर्वक तीनों चीज़ें करी हैं, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और वेरिफिकेशन, हेल्प सेंटर पर जा कर के इन सभी का एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी पूरे मध्य प्रदेश लेवल पे। 2/9/2020 2 सितंबर को ये लिस्ट जारी होगी। मेरिट सूची चूँकि अलाटमेंट नहीं है मित्रों, ये सिर्फ ये पुख्ता करता है कि आप काउंसलिंग में शामिल हो गए हैं और अब आपको कॉलेज अलाटमेंट आगे दिया जाएगा। उसके बाद है मित्रों 13 नंबर पर मेरिट एवं वरीयता के अनुसार द्वितीय चरण में सीट का आवंटन। 7 सितंबर को आपको कॉलेज अलाटमेंट कर दिया जाएगा। तो जो भी द्वितीय चरण में शामिल होंगे अभ्यर्थी, उन सभी को 7 सितंबर को कॉलेज का अलाटमेंट मिलेगा। और 7 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक, मतलब 7 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में आपको आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क की रसीद एवं यथास्थिति टीसी माइग्रेशन प्रस्तुत करना होगा। यहाँ पर अब बहुत सारे बच्चों में एक संशय आ रहा है कि हम टीसी माइग्रेशन कैसे जमा करेंगे। उसकी चिंता मत करिए मित्रों। जो अभ्यर्थी अभी पढ़ रहे हैं कहीं पर, लास्ट ईयर का उनका एग्ज़ाम है, चाहे वो पीजी के हों, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट या स्नातक के जो भी हैं आपकी परीक्षा के बाद आपको टीसी माइग्रेशन जमा करना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले पीडीएफ में एक फॉर्मेट दिया गया है, उस फॉर्मेट को जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं वहाँ के प्रिंसिपल से सिग्नेचर करा करके आपको देना पड़ेगा कॉलेज अलाटमेंट के बाद। तो टीसी माइग्रेशन की जगह आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तो जब से आपको कॉलेज अलाट हो जाएगा तो आपको पुनः हेल्थ सेंटर पे जाना पड़ेगा। लेकिन उस हेल्थ सेंटर पे जाना पड़ेगा आपको जो कॉलेज आपको अलाट हुआ है वो जो उस हेल्थ सेंटर के अधीन आता है। मान के चलिए अभी तो आपने ग्वालियर में है तो ग्वालियर के किसी भी हेल्थ सेंटर पे वेरिफिकेशन करा लिए, अभी वो चल जाएगा। लेकिन अगर मान के चलिए कि आपको इंदौर का कोई कॉलेज अलाट हुआ है तो इंदौर का जो हेल्थ सेंटर है जिसके अधीन वो कॉलेज आता है, आपको उस हेल्थ सेंटर पे जा कर के अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स जो अभी लेकर के जाएंगे वही डॉक्यूमेंट्स आपको पुनः ले जा करके उसके साथ आपका टीसी माइग्रेशन और संबंधित कॉलेज की जो शुल्क है, मान के चलिए किसी बीएड कॉलेज का 32,000 शुल्क है तो उसका आधा शुल्क आपको 16,000 रुपये एमपी ऑनलाइन पे जमा करना पड़ेगा और उसका प्रिंट आउट निकाल करके वो भी आपको इस समय हेल्थ सेंटर पे जमा करना पड़ेगा। तो जमा करेंगे, आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स पुनः वेरीफाइड किए जाएंगे, आपकी फ़ीस वेरीफाइड की जाएगी कि आपने पेड कर दी है, आपका अलाटमेंट लेटर उसके साथ रहेगा और उसके बाद जाकर के आपकी सीट आपके बीएड के लिए लॉक कर दी जाएगी और फिर संबंधित जो महाविद्यालय आपको आवंटित हुआ है वहाँ पर आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी। आइए मित्रों अब देखते हैं हम सीटों की उपलब्धता की द्वितीय चरण काउंसलिंग में सीटें हम कैसे देखें, ये प्रोसेस हम आपको बताते हैं। हमें अपने गूगल क्रोम पर hed.mp ऑनलाइन टाइप करना है मित्रों। जैसे ही हम इसको टाइप करते हैं hed.mponline.gov.in की साइट खुल जाएगी। इस पेज पर हम सीधे पहुंचेंगे, कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा। हमें इस पे एनसीटी कोर्स काउंसलिंग पे जाना है। एनसीटी कोर्स काउंसलिंग पे जैसे जाएंगे आपका ये रजिस्ट्रेशन वाला और ये आपका एनसीटी कोर्सेज़ की ये पेज खुल जाएगा। इस पे हम सबसे पहले बीएड पर चलते हैं मित्रों। तो ये बीएड के पेज पर हम चलते हैं। बीएड के पेज पे जैसे हम मारेंगे तो कुछ ये ऑप्शन आ जाएगा। ये आवश्यक सूचना के बगल प्रवेश प्रक्रिया लिखा है, इस पर हमको क्लिक करना है। प्रवेश प्रक्रिया जैसे आप क्लिक करते हैं मित्रों ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं वैकेंसी फॉर सेकेंड राउंड, इस पर हम क्लिक करते हैं और जैसे ही हम क्लिक करते हैं ये पेजेस हमारी वैकेंसीज़ के आ जाएंगे कि किस कॉलेज में कितनी सीटें वर्तमान में बची हुई हैं। अब मान के चलिए कि हमने यहाँ पर हम जबलपुर से हैं या हम कहीं बाहर से हैं और जबलपुर या मान के चलिए भोपाल, इंदौर कहीं से भी हम करना चाहते हैं। तो मान के चलिए हमने यहाँ पर
सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर तो आपको पूरी सीटें आए हैं, मध्य प्रदेश की दिखा रहा है, लेकिन अब हमें किसी सॉर्टिंग करना है कि हम मान के चलिए हम भोपाल से हैं, तो हम भोपाल यहाँ पर ये बगल में फ़िल्टर में गए और हमने ये भोपाल पर क्लिक कर दिया। तो जैसे ही हम इस भोपाल पे क्लिक किए, पूरे भोपाल के इंस्टीट्यूट आ गए आपके। अब ये भोपाल के इंस्टीट्यूट है, ऊपर माइनॉरिटीज़ के हैं, नीचे नॉन माइनॉरिटीज़। तो हम नॉन माइनॉरिटीज़ देखते हैं, जो कि मेन है हम सभी के लिए। तो ये भोपाल के पूरे कॉलेज आ गए हैं। सबसे पहले ये एससी कॉलेज है। एससी कॉलेज में 100 सीटें थीं, 63 सीटें अभी भी खाली हैं। उसके बाद एडीएस ग्रुप है, उसमें 100 सीटें थीं, 28 सीटें खाली हैं। इस प्रकार से मित्रों ये सीटें जो दिख रही हैं, वैकेंसीज़, ये खाली वाली हैं लास्ट में जो दिख रही हैं। तो ये सीटें आपको इस तरीके से देखना है। और ये एक चीज़ ध्यान रखिए मित्रों कि ये इंस्टीट्यूट कोड है, सीरियल नंबर के बगल में इंस्टीट्यूट कोड है। यही कोड आपको टाइप करना है या अपने एक सादे कागज़ में लिख करके कहीं पर रखें। जब 30 कॉलेजों की आप मेरिट चॉइस फिलिंग करेंगे, तो आप कौन कौन से इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं, शुरू के 5 जो इंस्टीट्यूट हैं उनको बहुत केयरली मतलब आप देखें, उनमें सीटें भी उपलब्ध ज़्यादा होनी चाहिए। और उनको आप कम से कम 30 कॉलेजों की आपको लिस्ट बनानी है। तो ये सिर्फ कोड अकेले आप नोट कर लें एक सादे कागज़ पर, और उस शॉर्ट में उस कॉलेज का नाम लिख लें कि इस कॉलेज का ये नाम है। जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो सिर्फ ये इंस्टीट्यूट कोड ही डालना है, कॉलेज नहीं लिखना है आपको। सिर्फ आप ये कोड डालेंगे, कॉलेज का नाम ऑटोमेटिक अपने आप उसमें लिखा आ जाएगा। तो ये कोड ही आपको टाइप करना है सीरियल से कि आपको किस कोड के कॉलेज को नंबर 1 पे रखना है, किस कोड के कॉलेज को नंबर 2 पे रखना है। तो ये इंस्टीट्यूट कोड जो आ रहा है यही आपके लिए मायने हैं। अगर आप एमपी ऑनलाइन कियोस्कर के पास जाते हैं तो आप लिस्ट ज़रूर बना के जाएं मित्रों। कियोस्कर के पास इतना टाइम नहीं देने वाला आपको कि 30 कॉलेजों की चॉइस फिलिंग करने के लिए आपको एक एक कॉलेज दिखाए वो। इसलिए घर से ही मोबाइल में इसको खोल लें जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, और ये कोड आप नोट कर लें। अब यहाँ पे मित्रों दूसरी चीज़ आती है कि किसी भी कॉलेज की फ़ीस क्या है। ये बहुत ही मायने रखता है कि यहाँ पर फ़ीस तो शो हो नहीं रही है, और कॉलेज की जो फ़ीस रखी गई है वो न्यूनतम 25,000 से लेकर के अधिकतम 40,000 तक भी है प्रति वर्ष। एक साल की जो फ़ीस है 25,000 भी है, किसी कॉलेज की 30,000 भी है, किसी कॉलेज की 32,000 भी है, 36,000 भी है और 40,000 भी है। तो यहाँ पर सबसे विशेष ध्यान देना आप कि संबंधित जो कॉलेज है, अगर आप उस ज़िले में निवासरत हैं तो उस कॉलेज को फ़ोन लगाइए आप पहले। जो आप शुरू के 5 कॉलेज रख रहे हैं उन 5 कॉलेज से तो आप ज़रूर संपर्क करो चॉइस फिलिंग के पहले मित्रों, ये मेरा आपको सुझाव है। और उन कॉलेज को फ़ोन करके आप पूछिए कि आपकी फ़ीस कितनी है, और आप उस फीस को जानकारी लीजिए। हो सकता है आपको कम फीस वाला कॉलेज अच्छा हो और आपको उसकी फ़ीस के बारे में जानकारी ना हो, तो आप उस कॉलेज को वरीयता रखें। या फिर आप कर सकते हैं, अगर 40,000 वाले कॉलेज में कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन अधिकांशतः लोगों के साथ ये समस्याएं रहती हैं। 2 साल आपको पढ़ना है, वही डिग्री जो आपकी 60,000 में पूरी होती है, 40,000 में 80,000 फीस लगेगी 2 साल की आपको। तो आप जो भी टॉप 5 टॉप 10 कॉलेज हैं, आप सिर्फ कुछ नहीं, आपको सर्च करना है, कॉलेज का कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता है, या अगर उस कॉलेज तक पहुंच सकते हैं तो वहां से भी आप जा कर के पता कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूं, कॉलेज में संपर्क करने से आपको बहुत कुछ मदद मिलेगी। आगे की गाइडलाइन पूरी प्रोसेस के थ्रू वो आपको भी गाइड करेगा। मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, हर हर जो भी मुझसे जुड़े जितने भी लोग हैं चैनल के माध्यम से, मैं सभी के प्रश्नों का उत्तर और देने के प्रयास कर रहा हूँ। प्रायः मैं सभी का उत्तर देता हूँ। तो एक प्रकार से अगर आप कॉलेज से भी जुड़ जाएंगे और उस कॉलेज से जुड़ने के साथ साथ आप उसका नाम अगर टॉप में रख रहे हैं तो कॉलेज आपकी बहुत मदद करेगा मित्रों। तो ये है कॉलेज का फ़ीस पता करने का तरीका। और इनकी ऐसी कोई लिस्ट नहीं है कि आपको कॉलेज की कितनी फ़ीस रखी गई है, वो अभी यहाँ पर शो नहीं हो रही है। अब आइए मित्रों, हम दिखाते हैं आपको रूल बुक। सभी अभ्यर्थियों को ये रूल बुक डाउनलोड करना अनिवार्य है, और डाउनलोड करने के बाद आप लोग एक बार इसको पढ़ें ज़रूर। तो जैसे कि HEDMPonline.gov.in पर आप क्लिक करेंगे, ये पेज आएगा। इस पेज को खोलेंगे तो वही पूरा अपना पेज आ जाएगा, फिर से काउंसलिंग वाला। और इसमें पेज में आप नीचे आइए, सबसे लास्ट में ये देखिए क्विक लिंक्स लिखा है, उसके नीचे रूल बुक काउंसलिंग लिखा है। ये रूल बुक काउंसलिंग पे आप क्लिक करेंगे, आपकी PDF डाउनलोड हो जाएगी मित्रों। और ये जो पेज है आपका टोटल, ये आपकी रूल बुक आ गई है।
और इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। इसमें आपके लिए सभी चीज़ें, क्योंकि सभी स्टूडेंटों की कंडीशन अलग अलग है, किसी के साथ समस्या है, गैप्स है, किसी के साथ परसेंटेज की समस्या है, किसका क्या स्थिति है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें आप। अगर आप ग्रेजुएशन में न्यूनतम परसेंटेज नहीं धर है आपके पास, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में है तो भी आप भर सकते हैं। तो इसका आप एक बार पूरा 54 पेज की ये पीडीएफ है, इसको एक बार आप लोग ज़रूर पढ़ें कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बारीकियां दी हुई हैं, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, आपका मूल निवासी, ये सभी चीज़ें यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी आपको। मैं आपको यहाँ बीएड की शैक्षणिक योग्यता दिखा रहा हूँ। बीएड करने के लिए ग्रेजुएशन में 50% अंक होना अनिवार्य है। अगर बीएड में 50% अंक आपके नहीं हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 50% से अधिक के अंक होना चाहिए मित्रों। स्पष्ट दिया है, स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि 50% अंकों के साथ। इसके साथ इंजीनियरिंग या तकनीकी वाले जो हैं उनको 55% अंक जरूरी है। इस बात का ध्यान रखें, बहुत सारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी अप्लाई कर रहे हैं, उनको ग्रेजुएशन में 55% होना चाहिए। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसमें 55 होना चाहिए। तो और जो अदर स्ट्रीम वाले हैं, ग्रेजुएशन में 50% आपके अंक होना ज़रूरी है। अगर ग्रेजुएशन में नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन में 50 से ऊपर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसकी चिंता ना करें कि हमारे ग्रेजुएशन में कम है, पोस्ट ग्रेजुएशन बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं SC/ST वालों को 5% अंकों की छूट भी मिल रही है। यहाँ आवेदन मित्रों आप स्वयं भी कर सकते हैं, स्पष्ट लिखा है रूल बुक में। आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, आप कंप्यूटर से, लैपटॉप से, और या फिर MP ऑनलाइन कियोस्कर के पास जा कर के कहीं से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और पेमेंट भी आप इंटरनेट बैंकिंग, ATM, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। या फिर आप MP ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कर के पास जा कर के भी आप नगद भुगतान करके फ़ीस पेड कर सकते हैं। स्टेट के बाहर वालों के लिए दिक्कत रहती है, इसलिए वो स्वयं भी किसी भी साइबर कैफ़े में जा कर के अपना फॉर्म भर सकते हैं, और जो भी रजिस्ट्रेशन शुल्क है वो अपना डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। जब आपको सीट अलॉटमेंट मिल जाएगा तो ये साइट दी हुई है मित्रों, hed.mpionline.gov पर आप अपना ट्रांजैक्शन जो भी ID है और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और आपकी डेट ऑफ बर्थ डाल करके सीट आवंटन पत्र आपको प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। और उसको लेकर के आपको लास्ट में हेल्प सेंटर पे जाना पड़ेगा एडमिशन के समय। मित्रों, यहाँ पर एक समस्या और कुछ विद्यार्थियों के साथ आई हुई थी कि अगर आप अपने फॉर्म में कोई गलती करते हैं तो बीएड में आपको कोई चांस नहीं रखा गया है, उसको आप नहीं ठीक कर सकते। इसलिए जब भी रजिस्ट्रेशन करते हैं, पेमेंट के पहले पेमेंट करने के पहले आप पूरे फॉर्म को अच्छी तरीके से जांच लें। बहुत बड़ा फार्म नहीं है, 12-13 पॉइंट का फार्म है, और अपनी पूरी जानकारी बहुत सावधानी पूर्वक भरें। अपना नाम, खासकर अपना जो परसेंटेज है जिसके आधार पर आप काउंसलिंग में सम्मिलित हो रहे हैं, उसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए मित्रों, क्योंकि इस बार बीएड में एडिट का ऑप्शन नहीं दिया गया है आपको। तो आप अगर कोई गलती करते हैं तो आप दोबारा उसमें करेक्शन नहीं कर पाएंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब आइए मित्रों, हम सबसे मेन चीज़ देखते हैं कि जो हमारे हेल्प सेंटर कौन कौन से कॉलेज बनाए गए हैं। अब मान के चलिए आप यूपी से हैं, या मध्य प्रदेश, या आप गुजरात से हैं, या महाराष्ट्र से, तो आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि लोकल के हैं उनको तो पता चल जाता है। लेकिन बाहर से अगर जो भी राज्य के हैं, छत्तीसगढ़ से हैं या कहीं से भी हैं, तो हेल्प सेंटर सूची बनाई गई है। तो आप नज़दीकी, आपका जो भी बॉर्डर पड़ता है, वहाँ के हेल्प सेंटर पे जा कर के आपको अपना वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा जो भी डॉक्यूमेंट्स के हैं। तो आइए देखते हैं उन्हें हम कैसे पता करते हैं। जहाँ से हमने PDF ये डाउनलोड करी थी, उसी के नीचे लिस्ट ऑफ हेल्प सेंटर दिया हुआ है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी हेल्प सेंटर हैं उन सब की पूरी लिस्ट आ जाती है। तो ये देखिए, पूरे ज़िलों के अनुसार ये पूरी हेल्प सेंटर की लिस्ट आ गई है। अगर आप मान के चलिए भोपाल से कराना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन, तो भोपाल के अंदर ये इतने कॉलेज बनाए गए हुए हैं, 6-7 कॉलेज हैं मित्रों भोपाल के अंदर, और ज़्यादा ही हैं, बल्कि 10-11 के आसपास। तो आप ये इन कॉलेजों का चयन कर सकते हैं। इन कॉलेजों पे आपके वेरिफिकेशन की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर जा कर के आप अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग के बाद। तो ये पूरी लिस्ट दी हुई है पूरे मध्य प्रदेश की,
ये आप डाउनलोड कर लें और यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। आप जिस ज़िले से हैं उस ज़िले के किसी भी हेल्प सेंटर में जा कर के आप अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा सकते हैं। अब आइए मित्रों, सबसे पहले हम आपको रजिस्ट्रेशन करने का तरीका बताते हैं। जो भी अभ्यर्थी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करे हैं, पहली बार द्वितीय चरण काउंसलिंग में सम्मिलित हो रहे हैं, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट के छात्र हों, लास्ट ईयर का एग्ज़ाम दे रहे हों, या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हों। आप अगर बीएड कर रहे हैं जैसे, तो बीएड, बीपीएड, एमपीएड, एमएड, बीएड, एमएड इंटीग्रेटेड कोर्सेज वाले वो फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट करेंगे, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीएलएड वाले सेकंड को। तो मान के चलिए हम बीएड के लिए जैसे आवेदन करते हैं, हम स्वयं कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम कहीं पर जाएं। अगर हमारे पास लैपटॉप, कंप्यूटर, यहाँ तक कि मोबाइल से भी हम कर सकते हैं, लेकिन प्रिंट आउट आपको इसका लेना पड़ेगा। तो मोबाइल से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और तो उसके द्वारा आप कहीं भी बाहर जा कर के प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो बीएड के लिए हम अप्लाई करते हैं। जैसे हम अप्लाई करते हैं बीएड के लिए, महत्वपूर्ण निर्देश आता है मित्रों। यहाँ महत्वपूर्ण निर्देश सबसे पहले आप ध्यान दें, आवेदन पत्र के भुगतान के पश्चात अनिवार्य रूप से निर्धारित समयावधि में चॉइस फिलिंग कर हेल्प सेंटर से दस्तावेज वेरीफाई करवाएं। मित्रों, स्पष्ट दिया गया है कि आपको चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन के बाद दस्तावेज वेरीफाई करवाना ज़रूरी है। भले चाहे आप पहले, मतलब अगर आप पहले करा चुके हैं वेरीफाई, तो आपको नहीं कराना पड़ेगा, लेकिन अगर आप पहली बार काउंसलिंग में शामिल हो रहे हैं तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना ज़रूरी है। दूसरा, नियम पुस्तिका के नियमों का पूर्ण अध्ययन करने के उपरांत ही आवेदन भरें। पीडीएफ जो रूल बुक है उसको सभी को डाउनलोड करना है, एक बार सभी को ध्यानपूर्वक उसको पढ़ना है। ये है मित्रों रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेट। इसमें आपको आपका सबसे पहले आवेदक का नाम, पिता का नाम, आपका सरनेम जो है, आपकी जन्मतिथि क्या है, और इस तरीके से ये 12 पॉइंट हैं। इन 12 पॉइंटों को आपको भरना है। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों किए हैं, तो जिस में ज़्यादा आपके परसेंटेज हैं उसके आधार पर आप इस काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। अगर आप मान के चलिए पीजी किए हुए हैं, यूजी में आपके ज़्यादा परसेंटेज हैं, तो आप यूजी के आधार पे आइए, क्योंकि मेरिट लिस्ट आपकी आपके परसेंटेज के आधार पर ही बनती है। अगर पीजी में हैं तो आप पीजी बेस पे भरें, भले चाहे आपके 50% ग्रेजुएशन में नहीं है, पीजी में अधिक हैं 50 से, तो आप भर सकते हैं, बीएड के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये 12 पॉइंट हैं। इन 12 पॉइंटों को भर करके नीचे आप आगे बढ़ाएं, मतलब सबमिट करेंगे तो आपको फ़ोटो अपलोड का ऑप्शन आएगा। फ़ोटो अपलोड कर देंगे, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा मित्रों। जनरेट होने के बाद रजिस्ट्रेशन आपको चॉइस फिलिंग करनी है कॉलेजों की, और चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आइए हम आपको बताते हैं कहाँ से मिलेगा। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, इसके बाद फ़ोटो अपलोड हो जाएगा इस फॉर्म के बाद, तब आपको फ़ीस पेड करनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन की। जब रजिस्ट्रेशन फ़ीस पेड हो जाएगी आपकी, फिर आपको चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग के ऑप्शन देखते हैं कहाँ पर है। जैसे ही मित्रों आपका रजिस्ट्रेशन ऊपर हो जाता है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप नोट कर लें। आपके मोबाइल नंबर पर भी वो रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। उसको नोट करने के बाद पे फॉर अनपेड एप्लीकेशन रिसिप्ट, आपको इस पर क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन शुल्क आपको पेड करने के लिए। यहाँ पर आप अप्लाई पे जाएंगे तो जो आपका एप्लीकेशन नंबर मिलेगा रजिस्ट्रेशन करने पे, उस एप्लीकेशन नंबर को डालना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना है, जिस कोर्स के लिए आप पेमेंट करना है उसका आपको इसमें डालना है, क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप संबंधित जितना भी अमाउंट का पेमेंट है वो पेमेंट आपको कर देना है। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। इसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। आइए देखते हैं चॉइस फिलिंग हम कैसे करेंगे। जैसे ही मित्रों आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फ़ीस पेड करनी है। फ़ीस पेड करने के बाद चॉइस फिलिंग के लिए जैसे बीएड की हम करते हैं, तो बीएड के पेज पे जाते हैं, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे मित्रों, वही पुरानी प्रक्रिया, प्रवेश प्रक्रिया पे आएंगे हम, वही आज फिर से जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है चॉइस फिलिंग, तीसरे नंबर रो में देखिए चॉइस फिलिंग 26 अगस्त से 31, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर हम क्लिक करते हैं, हमें आवेदन क्रमांक मिलता है। चूँकि आपने रजिस्ट्रेशन पहले कर लिया है, रजिस्ट्रेशन में आपका प्रिंट आउट जब निकलेगा तो उसमें देखिएगा आप आवेदन क्रमांक आपका अलॉट हो जाएगा जब फीस पेड कर देंगे आप।
तो आवेदन क्रमांक आएगा, आवेदन क्रमांक, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ये कैप्चा इसमें डालेंगे, तो आपका जो अभी मैंने जो आपको दिखाया था वो आपका पूरे कॉलेज खुल जाएंगे। तो आप मान के चलिए कि आप एक डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो एक डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लें, उस डिस्ट्रिक्ट के पूरे कॉलेज खुल जाएंगे। उनमें किन कॉलेज को वरीयता आप देना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करते जाएंगे, टिक का निशान मारना है आपको, 30 कॉलेज आपको सिलेक्ट करने हैं, और जैसे ही आप 30 कॉलेज आपका हो जाएगा उसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट कर देंगे, आपकी मेरिट लिस्ट चॉइस फिलिंग बन जाएगी। मित्रों एक बात विशेष ध्यान दें, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि चॉइस फिलिंग आप समझदारी से करें, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन के पश्चात अगर पेमेंट हो गई तो फिर आप कोई भी परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो चॉइस फिलिंग आप पहले से ही सादे कागज़ पर अच्छे से सोच लें, समझ लें। चॉइस फिलिंग आप मैंने आपको बताया कि सीटों की उपलब्धता पे जा करके कॉलेज कौन कौन से हैं आप उसको सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो मित्रों ये रही पूरी प्रोसेस कि आपको फॉर्म द्वितीय चरण काउंसलिंग में कैसे सबमिट करना है। ये प्रक्रिया आपको 31 अगस्त के पहले पहले 3 प्रोसेस कंप्लीट करना है, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और अपने डॉक्यूमेंट्स का हेल्प सेंटर पे जा कर के वेरिफिकेशन करवाना है आपको। यहाँ पर कुछ ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी हो रहे हैं। ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए मित्रों मैं बताना चाहूँगा, जिन्होंने 2003 के बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश से जिन्होंने 10वीं 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करी है, तो उनका डाटा ऑटोमेटिक ये एमपी ऑनलाइन साइट ले रही है, क्योंकि जो उस माध्यमिक शिक्षा मंडल के डाटा हैं वो एमपी ऑनलाइन से कनेक्ट किए गए हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनका ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जा रहा है तो उन्हें हेल्प सेंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप हेल्प सेंटर पे जाकर के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराते हैं तो मैं समझता हूँ वो ज़्यादा बेहतर है। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा मित्रों कि जो बीएड के रजिस्ट्रेशन का शुल्क है, पोर्टल शुल्क 250 रुपये है। तो और एससी एसटी को 125 रुपये का शुल्क पेड करना पड़ेगा। तो ये बीएड में रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग के जो शुल्क निर्धारित है जनरल और एससी एसटी दोनों कैटेगरी के लिए 250 रुपये और 125 रुपये है। और जब भी आप प्रत्येक चरण में आप चॉइस फिलिंग करते हैं, जैसे आप अभी फर्स्ट जो काउंसलिंग हुई उसमें अगर आप रजिस्टर्ड हैं, तो अगर आप सेकंड राउंड काउंसलिंग में सम्मिलित हो रहे हैं द्वितीय चरण में, तो आपको सिर्फ 50 रुपये देना है। मित्रों यहाँ ध्यान दें, जो पहले से रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और वेरिफिकेशन हो चुका है वे द्वितीय चरण काउंसलिंग में अगर आ रहे हैं तो उनको सिर्फ और सिर्फ आपको चॉइस फिलिंग करना है और उसके लिए आपको 50 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा बस। और चॉइस फिलिंग करने के बाद और आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वेट करना है आपको जो कॉलेज अलॉटमेंट जो 7 सितंबर है कि आपको कॉलेज अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। अब आइए मित्रों देखते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे क्या क्या। जो भी आपके इसमें डॉक्यूमेंट्स हैं, जब भी आप वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो उनकी एक लिस्ट में आपको बता देता हूँ। संभवतः लगभग ये तो आपके पास होना ही चाहिए, और अदर कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो वो आपका जो सर्टिफिकेट है वो चलेगा। सबसे पहली चीज़ 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट ओरिजिनल और उनके 2-2 सेट ज़रूर बनाइए आप। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है। आधार कार्ड के साथ आपका अगर मध्य प्रदेश के हैं तो मूल निवासी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। मूल निवासी आपके पास सर्टिफिकेट ना हो तो उसको बनवा लें, एक दिन में बन जाता है आराम से। और उसके बाद आपको अगर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए हैं आप, उसके बाद आपका गैप हुआ है तो गैप सर्टिफिकेट आपको लगेगा। आपको कम से कम 4 से 6 आपकी कलर्ड पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ भी होना चाहिए आपके पास। जब भी आप हेल्प सेंटर जाएं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपका है जो रजिस्ट्रेशन किए हैं वो होना आपके पास ज़रूरी है। चॉइस फिलिंग जो आपने करी है वो आपका प्रिंट आउट होना ज़रूरी है। अगर किसी कास्ट से आते हैं SC ST OBC या EWS तो वो प्रमाण पत्र भी होना आपके पास ज़रूरी है। EWS चूँकि हर साल बनता है तो इस 2020-21 का EWS होना ज़रूरी है, तभी आप EWS आप अप्लाई करें। और अदर कास्ट में आते हैं जैसे SC ST OBC तो आपके पास उसका प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है।
तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी मित्रों। इसके आधार पर आप लोग बीएड द्वितीय चरण काउंसलिंग में सम्मिलित हों, और अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझसे चैनल के माध्यम से पूछें। मैं भी आप लोगों की मदद के लिए तुरंत मैं कोशिश करता हूं जवाब देने की। और आप लोग द्वितीय चरण काउंसलिंग में सम्मिलित हों। 31 तारीख के पहले पहले हो सके तो रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और अपना वेरिफिकेशन हेल्प सेंटर पर जा कर के करवाएं। धन्यवाद, नमस्कार।